नौनिहालों, सीबीएसई की एक नई अपडेट आई है। इस नई अपडेट में सीबीएसई ने कहा है क्रेडिट स्कोर के बारे में। अब ये क्रेडिट स्कोर क्या है, ये एक न्यूज आई है आज के पेपर में। इस न्यूज को मैं आप लोगों के लिए पूरा पढ़ के बताती हूँ। ये न्यूज क्या बोलती है कि सीबीएसई अगले शैक्षणिक सत्र, यानी कि ये वाला नहीं, इसके बाद जो शैक्षणिक सत्र आएगा 2024-25 वाला, उसमें कक्षा 6 से 12वीं तक लागू करने की योजना बना रही है। क्या कि भाई सीबीएसई स्कूल में पहली बार क्रेडिट सिस्टम जो है वो लागू हो रहा है। ये 1200 घंटे पढ़ाई करने पर आपको 40 अंक मिलेंगे, क्रेडिट अंक मिलेंगे। अभी क्रेडिट अंक क्या होते हैं, ये पूरी की पूरी गणित जो है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। इसका पॉजिटिव पहलू पहले तो ये बताया हुआ है कि पॉजिटिव पहलू क्या है इसका, कि भाई क्रेडिट सिस्टम में छात्र जो है आसानी से सब्जेक्ट बदल सकेंगे। पहली बात तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो इजीली। इसका मकसद एकेडमिक स्तर पर व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच बराबरी लाना है। अरे भैया, इसका मतलब ये है कि भाई ये यूं बोल रहा है कि एकेडमिक जो वेटेज है और व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा जो है, जनरल जो एजुकेशन है, इन सब में जो है समानता होनी चाहिए। कोई बच्चा पीछे नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो कि अपने आप को ज़्यादा समझ रहा है और कोई बच्चा जो है उसको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो भैया सब में समानता होनी चाहिए, है ना। व्यवहार के साथ, मतलब केवल किताबी नॉलेज नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी यहाँ पर उस पर बात की जा रही है कि आपकी स्किल्स किस तरीके से डेवलप करनी है, उसके बारे में सीबीएसई यहाँ पर चिंता कर रहा है। अब क्या बोल रहा है सीबीएसई कि भाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी कि 2024-25 वाला जो सेशन है, उससे स्कूलों में क्रेडिट सिस्टम जो है वो लागू करने की योजना बना रहा है। इसके तहत कक्षा 6 से 12 यानी कि 6th से 12th तक हर एक क्लास में पढ़ाई पूरी करने या सीखने में कम से कम 1200 घंटे पूरे करने पर छात्रों या स्टूडेंट्स को 40 क्रेडिट स्कोर मिलेगा। ये क्रेडिट सभी विषयों में परीक्षा पास करने पर मिलेंगे और यह मार्कशीट के अंक या ग्रेड के सामने दर्ज होगा। साथ ही छात्र के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसे डिजी लॉकर के नाम से भी कहा गया है, इसमें जमा होते रहेंगे। मतलब क्या है कि आप लोगों ने स्कूल में कितना टाइम दिया, कितने घंटे दिए, 1200 घंटे अगर आप लोगों के हुए हैं तो आपको 40 क्रेडिट स्कोर मिलेगा। और ये जो क्रेडिट स्कोर होगा ना, हर एक सब्जेक्ट के सामने आपका लिखा जाएगा कि भाई हाँ, आपने इस सब्जेक्ट में कितने आवर्स का जो टाइम पीरियड है वो दिया है और इस पूरे सब्जेक्ट के आपने कितनी नॉलेज, स्किलफुल नॉलेज। एक तो होता है जो आप रट के पास हो जाते हो कि भाई हमने तो है ना नाउन की डेफिनेशन रट ली, हमारे 100 में से 100 नंबर आ गए और हम इंग्लिश में 100% मार्क्स लेकर के आ गए ना। आपने क्लासेस कितनी अटेंड करी हैं उस पर बात हो रही है। तो क्लासेस जितनी अटेंड करोगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्रेडिट स्कोर यहाँ पर सीबीएसई दे रही है, जो कि आपकी मार्कशीट जो होगी ना उसमें आगे जुड़ा हुआ होगा क्रेडिट, है ना। आगे जैसे जो भी आपके आवर्स होंगे उनके सामने लिखा हुआ होगा क्रेडिट फॉर क्लास 9 to 12 के लिए। इस तरीके से भाषा 1, भाषा 2, भाषा 3, वही इंग्लिश, हिंदी वगैरह और जो रीजनल लैंग्वेज आप लोगों की होती है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ये सब टोटल मिला करके 1200 घंटे यदि आपके होते तो टोटल स्कोर आपका 40 हो जाएगा। यदि आपने 1200 घंटे यहाँ पर दिए हैं, स्कूल में दिए हैं, मतलब टोटल मिला करके अटेंडेंस की बात कर रहे हैं। भैया अटेंडेंस लगाओ, स्कूल रोज जाओ, है ना। अच्छा, अभी तक तो ये 9th-10th की बात कर रही हूँ, 11th-12th में भी है। अगर 11th-12th में भी आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया, मतलब भाषा 1 में अगर आपने 180 घंटे दिए तो 6 क्रेडिट स्कोर आपको मिलेगा। भाषा 2, इंग्लिश और हिंदी की बात हो रही है, उसमें भी अगर आपने 180 आवर्स दिए तो 6 आपका क्रेडिट स्कोर होगा। विषय 1 जो आपका, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह है, तो विषय 1, विषय 2, विषय 3, है ना। उसके साथ में तुम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स भी ले लेते हो, एनवायरमेंटल वगैरह ले लेते हो या आईपी वगैरह ले लेते हो, जो भी आप सब्जेक्ट्स ले लेते हो उनमें अगर आपने 210 आवर्स का अगर टाइम दिया है तो 7 आपका क्रेडिट स्कोर होगा। और टोटल मिला के ये 1200 आवर्स यदि आपके पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 47, अच्छा 47 इसलिए यहाँ पर 7 जो है वो विषय 5, जो आप एक्स्ट्रा एक विषय चुनते हो ना, वैकल्पिक विषय, है ना, ऑप्शनल, है ना, उसके लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर टोटल 40 मार्क्स तो है ही, बट अगर एक एक्स्ट्रा आपने सब्जेक्ट ले लिया है तो 7 मार्क्स और उसके क्रेडिट के जुड़ जाएंगे और 47 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि भाई सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक क्रेडिट सिस्टम के वोकेशनल और सामान्य पढ़ाई के बीच एकेडमिक समतुल्यता का पता लगता है। यदि कोई छात्र वोकेशनल से सामान्य पढ़ाई की ओर
या इसके उलट जाना चाहे तो अदला बदली आसानी से हो सकेगी, यानी कि क्रेडिट ट्रांसफर के जरिए किसी भी शिक्षा पद्धति में दाखिला पाना आसान हो जाएगा। यानी कि क्रेडिट सिस्टम की बदौलत जो है आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली माइग्रेट कर सकते हो, ये बोलना चाहते हैं ये। अब सीनियर सेकेंडरी के लिए अब 10 और 6 विषय अनिवार्य होंगे भैया। क्या है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 10th पास स्टूडेंट्स को क्रेडिट लेवल 3 और 12th पास स्टूडेंट्स को क्रेडिट लेवल 4 कहा जाएगा। यानी कि जो 10th पास स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए क्रेडिट लेवल 3 की बात की जाएगी और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट लेवल 4 की बात की जाएगी। ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें है ना, अंडर ग्रेजुएट की बात करें, यूजी की हम बात करें, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए ये जो क्रेडिट सिस्टम है ना, ग्रेजुएशन को लेवल 6 में रखा हुआ है, यानी कि क्रेडिट लेवल 6 में रखा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल को यानी कि पीजी सिस्टम को यहाँ पर देखो ग्रेजुएट लेवल इसमें 7 में लिया हुआ है, और पीएचडी वालों को जो लेवल 8 में माना जा रहा है। तो क्रेडिट लेवल देखो आप 10th में भी मिल रहा है, 12th में भी मिल रहा है, अंडर ग्रेजुएट भी मिल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट भी मिल रहा है, पीएचडी में भी मिल रहा है। बताओ कितनी अच्छी बात हो रही है ना। सभी में यहाँ पर क्रेडिट लेवल आप लोगों को मिल रहा है। क्रेडिट लेवल 3, क्रेडिट लेवल 4, 6, 7, 8 इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सीबीएसई के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग 9th और 10th और 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नेक्स्ट जो सेशन है उसमें अभी जो 5-5 सब्जेक्ट्स आप लोगों के होते हैं ना, इनके स्थान पर 10 और 6 विषय अनिवार्य होंगे। यानी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं यहाँ पर, जिसमें सेकेंडरी स्तर पर 2 भारतीय भाषाओं सहित भाषा विषय और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 1 भारतीय भाषा सहित 2 भाषा विषय, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे। अभी आप लोगों को सीबीएसई में एक ही लैंग्वेज पढ़नी होती है, या तो आप हिंदी पढ़ें या फिर इंग्लिश पढ़ें, और मोस्टली आप लोगों को इंग्लिश भी ही पढ़ते हो, तो इंग्लिश के साथ साथ हो सकता है आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। तो लैंग्वेज जो है ना वो आप लोगों की यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और 9-10 की अगर बात करें तो 9-10 में 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषा विषय होंगे, यानी कि 2 तो भारतीय भाषा होगी और 1 जो है वो आपकी एक्स्ट्रा वाली भाषा है ना, जो आप अगर लेना चाहें, जो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्तर पर छात्र एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय भी ले सकता है, यानी कि 10th 12th के जो 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सीनियर सेकेंडरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी ले सकता है यदि वो पढ़ना चाहे तो, अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहे तो। यह वैकल्पिक सेकेंडरी के छात्रों के पास भी होगा कि वे अतिरिक्त एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़कर या कौशल स्किल्स बढ़ाना ही है, टोटल मिला के बात है, या गैर एकेडमिक या नॉन एकेडमिक गतिविधियों जैसे एनसीसी, एनएसएस, ओलंपियाड, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, नाटक कला वगैरह में अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी आप लोगों को क्रेडिट स्कोर मिलेगा। पहले भी मिलता था, अभी भी मिलेगा, बट अब जो है क्रेडिट स्कोर पर सीबीएसई ज़्यादा चिंता कर रही है। आगे बढ़े तो इसी सत्र से लागू हुआ तो क्या होगा, अगर आप सोचते हैं कि यार ये तो बढ़िया बात हुई है सीबीएसई की, अगर इसको इसी सेशन से लागू कर दे तो क्या होगा भैया, यदि चालू सत्र जो अभी चल रहा है, जिसके आप एग्जाम देने वाले हो 2023-24 से ही अगर क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया जाए तो क्या होगा, इसका ब्यौरा भी साझा किया है, जिसके मुताबिक कक्षा 9 और 10 9th और 10th के जो 2 भाषा विषय हैं उनके सहित टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट के लिए पहले यहाँ पर 4 नंबर मिल रहे थे ना, अब हर एक सब्जेक्ट के लिए 7 क्रेडिट स्कोर मिलेगा, मतलब 7 क्रेडिट स्कोर फॉर ईच सब्जेक्ट। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए 2 क्रेडिट और आर्ट एजुकेशन के लिए 1 क्रेडिट, यानी कि टोटल यहाँ पर भी 40 क्रेडिट स्कोर आपको मिल सकता है। और इसी तरह अगर 11th-12th की बात करें तो 11th-12th में टोटल होते हैं 6 सब्जेक्ट्स, है ना। तो इन 6 सब्जेक्ट्स में जो भाषा विषयों के लिए यानी कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी है, वो 6 क्रेडिट स्कोर लेकर के चल रही है, और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए पर सब्जेक्ट 7 क्रेडिट स्कोर यहाँ पर दिया हुआ है, और टोटल 40 क्रेडिट स्कोर यहाँ पर आपको मिल सकते हैं 1200 घंटे के। क्या होता है क्रेडिट सिस्टम, अब इसको भी जानना चाहिए कि भाई बच्चे अभी तक बोल रहे क्रेडिट कर रही है मैडम, बता तो रही नहीं क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ये विकसित देशों की शिक्षा व्यवस्था में प्रचलित है। विकसित देश यानी कि बड़े जो कंट्रीज हैं, है ना, वहां पर भी क्रेडिट सिस्टम चलता है। भैया देखो हमारा भारत विकासशील देश था अभी तक, है ना, अब यह प्रगतिशील देश बन चुका है और बहुत जल्दी विकसित देश भी बनने वाला। तो विकसित देश की तैयारी देखो यहीं से चालू हो रही है। क्या बोल रही है, ये बोल रहे हैं कि विकसित देशों में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था
है, ये बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा बाहर के जो देश हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करती है ये। इससे ये पता चलता है कि पढ़ाई या सीखने के दौरान छात्र के पास में कितना वर्कलोड था, यानी कि आप लोगों के ऊपर कितना बर्डन था, ये कौन जाने, हमारी व्यथा कौन समझता है मैडम, सीबीएसई समझती है। सीबीएसई ने बोला आप लोगों के ऊपर कितना वर्कलोड था हम बताएंगे, यदि आपका क्रेडिट स्कोर 40 था तो यानी कि आपने 100% एफिशिएंसी के साथ में काम किया है, जितनी आपने पढ़ाई की है उतनी ही आपको नॉलेज भी है, रट्टू तोतावन के पास नहीं हुए हो, है ना। और बोल रहे हैं कि भले ही उसने कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ा हो, कोई कुशलता हासिल की हो या नॉन एकेडमिक गतिविधियों में शामिल हुआ हो, तो भैया आप जो बच्चे ऐसे होते हैं ना जो एनसीसी में चले गए, उनका उधर पढ़ाई में नुकसान हो गया, तो इधर आप क्रेडिट स्कोर आप बढ़ा सकते हैं। क्रेडिट स्कोर बढ़ाने पर आपके पेरेंट्स को और दुनिया को ये मालूम पड़ेगा कि भैया ठीक है परसेंट थोड़ी सी कम है बट बच्चा स्किलफुल है, और आज के ज़माने में स्किल्स की ही पूजा होती है। तो सेमेस्टर के साथ 2 बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी यहाँ पर हो रही है, कक्षा 3 से 6 तक और कक्षा 9 से 11 के लिए एनसीईआरटी की नई किताबें 2024-25 के नए सेशन से शुरू होने वाली हैं, पहले जारी करने की तैयारियां कर रहे हैं। और सीबीएसई 10th और 12th जो क्लास है उसमें सेमेस्टर सिस्टम के साथ 2 बार बोर्ड परीक्षा करवा सकती है, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, है ना। कोरोना के टाइम पे होता ना, पोर्शन को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया था और 2 बार आप लोगों की बोर्ड की एग्जाम हुई थी, 2 ही बार प्रैक्टिकल हुए थे। तो हो सकता है कि सीबीएसई इस तरह का भी कुछ प्लान कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी सीबीएसई की नोटिफिकेशन जो आई है आज के पेपर में, वो आपको मैंने पूरी की पूरी पढ़ के बताई है। क्रेडिट सिस्टम जो है वो आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद है, क्या आप क्रेडिट सिस्टम से खुश हैं, ये सब आप हमें लर्न एंड प्रेप की वेबसाइट पर यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसी के साथ मैं डॉक्टर श्रुति मालवीय आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते।